तो भाई जरियाँ वगैरह सारी निकल गई हैं। अब ये जो है ना हम यहाँ कमरा बनाएंगे और यहाँ जो ये जो दाढ़े हैं ना इसमें हम रफ़ मसाला लगा देंगे। कल को हम जब यहाँ कमरा बनाएंगे ना तो यहाँ से हम कच्चा मसाला निकाल देंगे और जरियाँ वगैरह सारी कंप्लीट हो गई हैं। आज वाशरूम जो है ना कच्चा करने जा रहे हैं। वाशरूम में हम थोड़ा सा मिट्टी डालेंगे और बजट डालेंगे, उसको कर देंगे कच्चा और इसके बाद हम रोशनदान लगाएंगे और ये काम कंप्लीट करके हम प्लास्टर शुरू करने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर इमरान लोग। तो भी गाइस उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे भाई, मेरे बहनें, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सब खैरियत से होंगे। तो भी गाइस बात कुछ इस तरह है कि आज हम करेंगे ये जो वाशरूम वाले फर्श कच्चे और पीछे जो है ना वो देखें वाशरूम है और एक वेंटिलेशन है, वो उसका फर्श कच्चे करेंगे, होदी बनाएंगे। और उसके बाद पीछे वाला ये वाशरूम रह गया है और ये थोड़ा सा मार रह गया था, डाल लेंगे। ये देखें गाइस हमने 2-3 इंच मिट्टी डाली है, उसके ऊपर बजर डालेंगे और इसके ऊपर कैंकरी डाल के इसको कच्चा कर देंगे। तो जो होदी है डबल स्टोरी की, उसका आपने ऐसा करना है कि आपने जो होदी बनानी है ना वो होदी आपने मुकम्मल कैंक्रीट की बनानी है, यानी कि ईंटें से आपने होदी नहीं बनानी। अक्सर आपने देखा होगा जो मकान डबल स्टोरी के होते हैं ना उनकी होदी ना नीचे से सील दे जाती है। तो आपने ऐसा करना है कि वो जो होदी है ईंटों की नहीं बनानी है, होदी के साइडों पर ईंटें नहीं लगानी है आपने, ना आपने लगानी है ना लगवानी है, आपने वो बनाना है चिप्स के साथ। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि फ़ैन बजरी ले लेंगे या चिप्स ले लेंगे और उसके अंदर जो है ना चिप्स वाला पाउडर मिलता है बाज़ार से, ठीक है, वो ले आएंगे और रेत नहीं डालेंगे, रेत एक दाबड़ा नहीं डालेंगे। तो भी गाइस उसके अंदर डालेंगे हम एक दाबड़ा पाउडर का, एक दाबड़ा फैन बजरी या चिप्स का और एक दाबड़ा सीमेंट का। उनको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद उसकी होदी बनाएंगे। ऐसा काम करने से आपकी पूरी मकान की लाइफ टाइम जो है ना वो ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपकी होदी लीक नहीं होगी। तो ये फ़ायदा है उसका। और फैन बजरी और होदी बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। तो ये काम करने से ना बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है। तो बजट आ रहे हैं फ़िलहाल, तो भाई लेने गए हैं फैन बजरी और होदी बनाएंगे। हम आपको होदी भी दिखाएंगे और ये माल यहाँ हम बनाएंगे अभी। तो गाइस जो पाउडर का हमने आपको बताया था ना होदी के लिए, ये वो वाला पाउडर आ गया थैला और एक थैला हमने ये फेंका इधर, एक दाबड़ा यानी कि भर के ये पाउडर है। ये जो है ना चिप्स का पाउडर होता है, पत्थर का पीसा हुआ पाउडर। तो ये पानी नहीं पीता, पानी जज़ब नहीं करता। तो एक दाबड़ा हमने ये फेंका है और एक सीमेंट का को डेढ़ दाबड़ा हम बजरी का फेंकेंगे, इसके ऊपर मिक्स करेंगे। तो पहले हमने पाउडर फेंका एक दाबड़ा और उसके बाद सीमेंट, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। फिर इसके बाद फैन बजरी डालेंगे या चिप्स डालेंगे और मिक्स करके हम ये देखें हमने जगह बनाई है। सबसे पहले किया हमने ये है कि नीचे से ऐसे हो दीजिए ना सफाई कर दिया। ये देखें ये सफाई करके ये तोड़े लेके ना हमने पैपों में डाल दिए, तोड़े बंद कर दिए सारे। और नीचे हम नीरा सीमेंट फेंकेंगे और इसके बाद पिटरे पर रखेंगे और इसके बाद यहाँ रखेंगे बाल्टी ऐसे। तो बाल्टी के बाद हमने साइडों के ऊपर जो है ना जितनी जगह बची है ना वो सारी हमने चिप्स फेंकनी है, वो जो मिक्सर बनाएंगे ना वो फेंक देंगे। तो लाला है, लाला लेगा, लाला मिक्स कर रहा है। लाला जी अच्छे से मिक्स करो ये मांझा वगैरह मार के। तो फैन बजरी डालेंगे तो और ये चीज़ बना के हम जो है ना होदी के साइडों पे डालते हैं। जी तो भाई ये काम करने से ना आपकी जो है ना लाइफ टाइम होदी लीकेज नहीं होगी। अक्सर आपने देखा इतना लोग खर्चा करते हैं मकानों पे। ला लो जी बंदिया ने अल्लाह खैर करे, माल ऊपर ले आए हैं माल, 3 बोरियों का माल बनाने लगे हैं। ये पिछले वाला वाशरूम करेंगे कच्चा और उसके बाद आगे वाला और जो है ना वेंटिलेशन
जो हमने टेरेस छोड़ा है उसको कच्चा करेंगे। होदी अल्हम्दुलिल्लाह बन गई है। तो ये देखें होदी हमने चिप्स के साथ बनाई है। नीचे बाल्टी रख के आपको जैसे पहले दिखाया, बाल्टी रखी साइडों के ऊपर हमने चिप्स ही डाली है पैपों के साइड के बाद। और 2-4 घंटे के बाद ये बाल्टी हम निकाल देंगे यहाँ से। इसके अंदर भी डालेंगे माल। और अब इंशाल्लाह कल प्लस्तर का काम जो है ना शुरू हो जाएगा। हाँ जी तो गाइस ये वाशरूम अभी कच्चा कर रहे हैं। ये जो सीवरेज डाली है ना उसके बराबर हम कर रहे हैं कच्चा। तो उसको 1 मिनट जरा काउंटर ला लगे जिन्होंने दुकान नहीं कराया ऐसे छोटी जो मैं गरमाला चुकना सोते सुन तो गाइस ये कर रहे हैं कच्चा। सोनू भाई ने जो पीटरैप पैप के ऊपर पैप डाल माल डाला था ना बजरी, हम उसके बराबर जो है ना कच्चा कर रहे हैं ताकि बाद में जब टाइल वगैरह लगे ना तो ऊंचा ना हो। ये वाशरूम थोड़ा सा नहीं यानी कि हमने थोड़ा सा नीचे रखना है। ये जो फर्श लगाएंगे ना यहाँ लगाएंगे हम बेसन और टूटी लगाएंगे। यहाँ थोड़ा डाउन रख देंगे पूरा। वो कपड़े वगैरह धोने के लिए थोड़ा नीचे रहना चाहिए, वो इसलिए हम थोड़ा माल डाल रहे हैं वहाँ। और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा नीचे रखना है। ये जो फर्श लगाएंगे ना यहाँ लगाएंगे हम बेसन और टूटी लगाएंगे। यहाँ थोड़ा डाउन रख देंगे पूरा। वो कपड़े वगैरह धोने के लिए थोड़ा नीचे रहना चाहिए, वो इसलिए हम थोड़ा माल डाल रहे हैं वहाँ। और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कच्चे वाला काम कंप्लीट हो गया है सारा। अल्हम्दुलिल्लाह ये पीछे वाला वाशरूम जो है ना वो कंप्लीट हो गया है। हमने पैपों के बराबर जो है ना माल डाल दिए इधर। उसके बाद ये भी डल गया है, ये भी कंप्लीट हो गया। वेंटिलेशन ओपन एरिया ये हमें माल डाल गया। और ये वाशरूम भी कंप्लीट हो गया अभी जी। तो गाइस उसके बाद ये किचन की जगह रखी है, तो वहाँ हम अब जो है ना नीचे फर्नीचर बना रहे हैं किचन का। तो ये भी बहुत ज़रूरी काम है और अच्छे से कंक्रीट करनी चाहिए। ये पॉइंट रखा है पानी का और उसके बाद नीचे ड्रेन आ जाएगी और ये बाहर रहेगा, फर्नीचर के बाहर पिट रैप रहेगा। जैसे इनका जो पानी वगैरह है ना सारा धुलाई होकर ना किचन की, तो जो है ना इधर वाला जो पीट रैप है ना उसके अंदर आ जाएगा। और ये हम लोग ना पैप रख के ऊँचा कर देंगे और ये 4 इंच फर्नीचर ऊँचा बनाना चाहिए। इस साइड पे हमने रखना है 4-4.5 फुट और उस साइड के कोने से लेके ना कोने से लेके तो इधर तक ना 6 फुट कर देंगे, 6-7 फुट कर देंगे और उधर सिंक लग जाएगा। और ये यहाँ हम गैस का चूल्हा आ जाएगा। तो ये फर्नीचर बनाने जगह हैं अभी बेहतरीन लुक आ जाएगी इंशाल्लाह। तो कल का सारा बिजली पानी गैस का काम मुकम्मल हो गया है। तो अब हम जो है तेगा लगाएंगे उधर। रोशनदान आ गए हैं जान, रोशनदान आ गए। अब रोशनदान लगाएंगे, वो भी आने वाले हैं। तेगा लगाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो है ना लगाएंगे रोशनदान ये पिछले वाशरूम का और आगे वाले वाशरूम का। तो ये करने लगे हैं। लाला जी मिक्स करो, ईटा ले आकर रखो एल भाई। ये तो गाइस ये देखें ये फर्नीचर बना रहे हैं हम। हमारे पास ना थोड़ा सा माल ज़्यादा बन गया था और वो हम काम पे लेके आएंगे। और ये देखें फर्नीचर बनाया है और ये ईंटें हमने उतार देनी है। ये इधर से हमने रखा है, इधर से रखा है हमने 21 इंच। ईंटें लगाते हैं ना तो हम ये ईंटें नहीं लगाएंगे, बजरी हमारे पास पड़ी है वो हम डाल के ये ईंटें उतार देंगे। तो ये अभी हमारा काम ख़त्म हो जाएगा और मटेरियल भी काम आ गया, काम भी हो गया। और इसके बाद अयान साहब मसाला बना रहे हैं और हम वो तेगा लगाएंगे ऊपर वाला ये वाला। ये साड़ी ये हमारी ना अलमारी भी क्लियर हो जाएगी। ये देखिए यहाँ भी तेगा लगेगा इंशाल्लाह और ये सेफ वाला काम भी ख़त्म हो जाएगा। और लाला लोहे का और दूसरा आदमी जो है ना वो लेके आ रहे हैं रेत नीचे से। तो ये भी हम काम आज क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। सुबह में इंशाल्लाह हम प्लास्टर का काम शुरू करेंगे। नीचे से दीवारें जो है ना प्लास्टर करेंगे और इनको अच्छे से तराई करते हैं। अभी तो नहीं होगी, सुबह तराई करेंगे और मसाला बनाएंगे और प्लास्टर का काम ऊपर वाले पोर्शन का भी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। जी तो गाइस माल सारा जो बजरी का बना था ना
वो सारा ख़त्म हो गया है, ये काम हो गया, फाउंडेशन तैयार हो गया। उसके बाद लाला लोहे का मसाला बना रहा है और हम जो है ना वो तेगा लगाने ले आ रहे हैं अभी। इधर गाइस वो भी काम कंप्लीट हो गया है और ये जो है ना अभी तैयारी कर रहे हैं। तो सुबह का हमने जो वहाँ वो बनाई थी ना चिप्स की, वो बाल्टी हम निकाल जा रहे हैं ताकि बाल्टी जो है ना निकल जाए और आसानी से सफाई वगैरह हो जाए। तो आप दिखाते हैं आपको कैसे निकालनी है और कैसा रिजल्ट निकालनी चाहिए। ये खास ट्रिक ये है कि ये देखें, ये नीचे जाने वाला पैप है ये वाला, और यहाँ से भी पानी आएगा और यहाँ से भी पानी आएगा और यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी आएगा। और जब यहाँ से पानी आएगा ना स्पीड से, ऐसे घूम के पानी जो है ना नीचे वाले पैप में जाना चाहिए। और इधर से भी ऐसी ढलान करनी है आपके कि पानी जो है ना वो मैदानी चक्कर ना बन जाए, यानी ये यहाँ ना घूमता रहे और नीचे से टर्न होकर जल्दी से नीचे चला जाए। तो इस तरह देखना है कोई सुराख भी ना रह जाए। तो ये होगी इंशाल्लाह जो है ना लाइफ टाइम तक चलेगी। तो ये काम बहुत टेक्निक है और इससे जो है ना डबल स्टोरी का काम जो है ना सिल वगैरह का कोई डाउट नहीं आता। हमने सारा सैन बजरी और चिप्स के साथ लगाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, अंदर से देखें बिल्कुल पैप भी साफ़ है। तो इस तरह कोई सुराख वगैरह जो होता है ना वो भी ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये हम तेगा लगा रहे हैं, ये अलमारी बन जाएगी। देख बेहतरीन जो है ना अलमारी बन जाएगी। इधर से भी हम बंद कर देंगे अभी। और ये हमारा बेहतरीन कंबल वगैरह रखने के लिए 1000 चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। और एक सामने वो ये तो भाई देखा आपने सीलिंग का काम भी स्टार्ट हो गया है। और जो है ना इधर से भी हमारा नीचे से सारा ही कच्चा वगैरह हो गया है। तो तेगा वगैरह भी लग गया है, होदी भी तैयार होगी। तो अब ये देखें रेत ऊपर आ रही है और सुबह के लिए मसाला तैयारी कर रहे हैं। तो ये भी फंडेशन जो है ना तैयार हो गया किचन का। और अब वो सामने वाली दीवार जो है ना वो उसके खुड्डे वगैरह बंद कर लेने लगे हैं। और ये पैपों के बोटों के ऊपर जो है ना मसाला भी लगाएंगे, सारे मसाले लगा देंगे अब पैपों के ऊपर ताकि सुबह आसानी के साथ काम करे। इस भाई सारा फर्श जो है ना कच्चा वगैरह कर दिया हमने और होदी भी तैयार हो गई है। और इसके बाद जो है ना पैपों को भी मसाला वगैरह लगा दिया। तो सुबह करेंगे प्लास्टर का काम शुरू। तो सुबह के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में लाजिए आगे फिर मिलते हैं सुबह नए टॉपिक के साथ। तो सुबह के लिए अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।